नमस्कार मित्रों। आज का स्वास्थ्य का विषय है क्षारसूत्र चिकित्सा होती क्या है। इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन प्रश्न ये होता है ये क्षारसूत्र में करते कैसे हैं, क्षारसूत्र चिकित्सा कैसे होती है और क्षारसूत्र क्या होता है। मित्रों, क्षारकम चिकित्सा सूत्र स्थान सुश्रुत संहिता के आचार्य सुश्रुत द्वारा लिखित गई विस्तृत आयाम वाली चिकित्सा है। इसी क्षारकर्म चिकित्सा को आचार्य चक्रपाणि ने अपने हिसाब से अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया है और उसको एक क्षारसूत्र टर्म दिया है। क्षारसूत्र चिकित्सा में एक सूत्र होता है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उस सूत्र में 3 प्रकार की औषधियों से विशेषकर बनता है। ये थ्रेड है, ये क्षारसूत्र कहलाता है। इसकी प्रॉपर्टीज एल्केलाइन होती है। अगर आप क्लोजअप व्यू देखना चाहते हैं तो ये क्लोजअप व्यू है और इसमें लेनिन थ्रेड से बनता है, हाईली एब्जॉर्बेटिव होता है। और जो 3 चीजें होती हैं वो स्नोही क्षीर, हरिद्रा, अपामार्ग क्षार, एकाइरेंथस एस्पर, कर्क्यूमा लोंगा और यूफोर्बिया नेरिफोलिया। इन 3 औषधियों, विशेषकर इन 3 औषधियों के माध्यम से 21 दिन में भावना बार बार स्नोही क्षीर की भावना देते हैं, उसमें डिप करके रखते हैं और उसके बाद 21 दिन तक क्रमशः अपामार्ग क्षार और हरिद्रा की इसके ऊपर कोटिंग की जाती है। उसके बावजूद इसके अंदर मजबूती ऑलरेडी होती है। हाईली एब्जॉर्बेटिव होने के कारण स्नोही क्षीर की भावना द्वारा ये रंजित हो जाता है। हरिद्रा और अपामार्ग क्षार की प्रॉपर्टीज जो होती हैं मेडिसिनल, वो प्रॉपर्टीज क्षारसूत्र में आती है। इस क्षारसूत्र को अगर मैं आपको मोटा मोटा समझाऊं, सपोज कीजिए आपकी गुदानाल में इस प्रकार का एक पाइल मास है। इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन अगर ये साइज छोटा भी होता है तो हम इस पाइल मास की जो रूट है, जड़ है, उस जड़ को ट्रांसफिक्स करते हैं क्षारसूत्र के माध्यम से और ट्रांसफिक्सेशन करने के बाद उस रूट को लाइगेट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। उसके बाद वहां पर टिश्यू नेक्रोस्ड होने लगता है, टिश्यू डेड होने लगते हैं, क्योंकि उसके रूट कैनाल से जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉकेज हो जाती है। क्षारसूत्र एक विशेष प्रकार की चिकित्सा है जिसका हम पाइल्स में एक्सटर्नल पाइल्स, इंटरनल पाइल्स, पाइलोनाइडल साइनस, फिस्चुला इत्यादि में यूज कर सकते हैं। मित्रों, इसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है। अब यह ब्लॉकेज करता है, कटिंग कैसे करता है, हीलिंग कैसे करता है, इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है। इस सर्जरी में किसी भी प्रकार का रक्तस्राव नहीं होता। रक्तस्राव ना होने के कारण ब्लीडलेस होती है। क्षारसूत्र चिकित्सा जब आप क्षार से लाइगेशन कराते हैं तो क्षार ऑलरेडी अल्केलाइन होता है, स्नोही क्षीर होता है, बहुत तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण होने के कारण वो कटिंग करता है। अपामार्ग क्षार जो होता है वो तीक्ष्ण होने के कारण, बहुत तीखा होने के कारण कटिंग करता है। तो जितने डेड टिश्यू हैं वहां पे, जितने आपके डेब्रीज हैं, सेल डेब्रीज हैं, नेक्रोस टिश्यू है, वहां पे जितने प्रकार का बैक्टीरिया इन्फेक्शन है वो सब भी रिमूव करता है। लेखन चिकित्सा और भेदन चिकित्सा तीनों ही साइमल्टेनियसली स्नोही क्षीर के माध्यम से और अपामार्ग क्षार के माध्यम से होती है। हरिद्रा के कारण एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज आती है, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज आती है और एंटीबायोटिक की तरह हरिद्रा काम करती है। दूसरा, हरिद्रा एक अच्छी हीलिंग प्रॉपर्टीज वाला मेडिसिनल प्लांट है। हल्दी के कारण उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो जो पाइल मास है वो कटिंग भी करता है, उसकी कटिंग होती है अपामार्ग क्षार के कारण और स्नोही क्षीर के कारण, और जबकि पीछे पीछे कटिंग के साथ साथ हीलिंग होती रहती है हरिद्रा की कोटिंग के कारण। बहुत लोग क्षारसूत्र को मॉडिफाई करके अल्कोहल में डिप करके बनाते हैं, बहुत लोग गुकुल का भी यूज करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के चिकित्सकों के अपने प्रयोग हैं, उनके अपने चिकित्सा सिद्धांत है। उसके आधार पर क्षारसूत्र का माध्यम बनाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। चूंकि ये क्षारसूत्र का निर्माण, मामूली सी दिखने वाला क्षारसूत्र इतनी बड़ी बड़ी व्याधियों को ठीक करता है, लेकिन इसके निर्माण में जितनी गुणवत्ता बरतनी चाहिए उतनी गुणवत्ता 21 दिन में ही आती है, कम से कम। इसी कारण इसकी कॉस्ट भी अधिक होती है। उसके बावजूद भी आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने इसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करके रखा है ताकि आपको कम ही आर्थिक वैल्यू के कारण आपको अच्छी चिकित्सा मिल सके। मित्रों, क्षारसूत्र चिकित्सा पर मैंने बताई आपको वीडियो कैसे बन चुकी है, क्या होती है, कितना समय लगता है, कितना दर्द होता है। इन सब चीजों का मैं ऑलरेडी अपनी पूर्व की वीडियो में कर चुका हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर संबंधित बीमारियों से, संबंधित लक्षणों से, संबंधित अपने आप के शरीर से जोड़कर किसी भी प्रकार की व्याधि का लिंकअप ढूंढकर वीडियो को देख सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इससे आपकी शंकाएं, बहुत जो प्रश्न
व्यक्ति विशेष के हृदय में उठते हैं, वो हृदय में उठे हुए प्रश्नों का समाधान हो जाता है। आज तक ये प्रश्न बहुत ज्यादा आया है कि सर क्षारसूत्र चिकित्सा होती क्या है। मैंने आपको बता दिया, क्षारसूत्र एक प्रकार का एल्कली थ्रेड है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन से बनता है, जिनमें 3 प्रकार की औषधियां विशेषकर यूज होती हैं, स्नोही क्षीर, अपामार क्षार और हरिद्रा। इसके अलावा गुग्गुल और अल्कोहल मध्य जिसे सूरा कहते हैं, उसका सेवन भी बहुत चिकित्सक अपने हिसाब से कर सकते हैं। पाइल्स के लाइगेशन में हम रूट कैनाल को ब्लॉक कर देते हैं, रूट कैनाल को ट्रांसफिक्स करके उसकी ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर देते हैं और उसके बाद 6 से 7 दिन के अंदर आपका पाइल मास कट के अपने आप गिर जाता है। किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं होती, किसी भी प्रकार का संकट नहीं होता, किसी भी प्रकार का शंका नहीं होती। आप अपने व्यापार को कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्स्ट डे से ही आप अपने थोड़ा बहुत जो पेन होता है उसको आप विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करके दूर कर सकते हैं। इसके अलावा क्षारसूत्र का जो प्रयोग होता है पाइलोनाइडल साइन और फिस्चुला इन एनो में भी होता है। फिस्चुला इन एनो जिसे बगंदर कहते हैं, बहुत कष्टप्रद बीमारी है। क्या होती है इसके बारे में भी वीडियो बन चुकी है। इसमें पस निकलता है बार बार, किसी भी प्रकार की फुंसी जो गुदा नाल में भी खुलती हो, ट्रैक बन जाता है। दोनों जो ट्रैक बन जाते हैं उसको बगंदर कहते हैं। वो दोनों और ओपन होते हैं, जो दोनों और ओपन नहीं होता उसे ब्लाइंड फिस्चुला कहते हैं। तो बगंदर एक कष्टप्रद व्याधि है, जैसा इसका नाम है उसी के द्वारा ये कष्टप्रद है। उसमें भी इन तीनों औषधियों का, जिनसे क्षारसूत्र निर्मित है, बहुत अच्छा रोल है। ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक काम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी कार्य करती है, स्क्रैपिंग का काम करती है, डेड टिश्यू को वहां से रिमूव करती है, लेखन का काम करती है, भेदन एक्सीजन और इंसिजन की प्रॉपर्टी का भी काम करती है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज वाले क्षारसूत्र को हम चक्रपाणी जी ने क्षारसूत्र चिकित्सा नाम दिया और इसका सिद्धांत जो इसका बेस है वो क्षार चिकित्सा आचार्य शिशु, जिन्हें हम फादर ऑफ सर्जरी भी कहते हैं, उनके सूत्र स्थान से लिया गया है। तो मित्रों, क्षारसूत्र क्या है, आज की वीडियो में एक रफ आइडिया दिया गया है कैसे ये काम करता है, इसमें कितनी प्रकार की औषधियां होती हैं और हर औषधि का क्या क्या इसमें रोल होता है। आज के लिए इतना ही। आने वाले समय के लिए आपकी कोई शंका हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो, जितना ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब हो, मैं इसी प्रकार की समय समय पर आपको आयुर्वेद से संबंधित बीमारियां और उनके लक्षण और इसके अलावा उनकी क्या क्या चिकित्सा की जा सकती है वो बताता रहूँगा। इसी शुभकामना के साथ कि आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, मैं आचार्य साकेत कुमार आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।